Hallelujah. हालेलुया, प्रेज गॉड। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन Amen. आमेन। Let's close our eyes before meditating word of God. आइए परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले हमारी आंखें बंद करें। If there is sin, let's confess our sin before the mighty God. और यदि कोई पाप है तो आइए सर्वसमर्थ परमेश्वर के सामने हमारे पापों को मान ले। God is pleased when we believe in Him. जब हम उसमें विश्वास करते हैं तो वह परमेश्वर खुश होता है। We have to believe He have power to forgive our sin. और हमें यह विश्वास करना है कि हमारे पापों की माफी देने के लिए उसके पास सामर्थ है। We have to believe He is listening. और हमें विश्वास करना है कि वह सुन रहा है। We must believe when we confess our sin, He is faithful. और हमें यह विश्वास करना ही है कि जब हमारे पापों को हम मान लेते हैं तो वह विश्वास योग्य रहता है। He will forgive our sin. वह हमारे पापों को माफ करेगा। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते We हैं। are sitting in your presence. हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं। As we are studying your word, जब आपके वचन का हम अभ्यास कर रहे हैं bless through your word. तो आपके वचन से हमें आशीष दो। Speak to us. हमारे साथ बात करो। Bless all who are watching, who are listening. Join with us. जो लोग देख रहे, सुन रहे हो और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Open our ear हमारे कान खोलो so that we be able to listen your voice. ताकि हम आपका आवाज सुन पाए। Open our eyes हमारी आंखें खोलो so that we can see you. ताकि हम आपको देख सके। Touch our heart and heal it. हमारे हृदय को छुओ और उसे चंगा करो। We want to bless through your word. कि हम आपके वचन के द्वारा आशीष पाना चाहते हैं। Bless all. सबको आशीष दो। Holy Spirit, come and guide us. पवित्र आत्मा आओ और हमें चलाओ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let's say Amen. आमीन कहे। Hallelujah. यहोवा का महिमा Good हो। morning to each one. हर एक को सुप्रभात। Today we are studying. We are back with the parable. फिर से हम वापस आए हैं दृष्टांत के साथ। दृष्टांत का अभ्यास कर रहे हैं। Luke 10th chapter 23rd verse to 37 verse. लुका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 23 से 37 वचन तक। Here this is a story of a good Samaritan. यहाँ पर एक भले सामरी व्यक्ति का कहानी है। And every Christian had heard this story. और हर एक ईसाई व्यक्ति ने यह कहानी सुनी है। If you read from verse 30, यदि आप 30वें वचन से पढ़ो, Jesus said there was a man who was going from Jerusalem to Jericho. यीशु ने कहा कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। And he was passing from the way, and there was an attack by the robbers. और मार्ग से जब वह गुजर रहा था तो डाकुओं ने उसे घेरा And they beat him और उसे मारा and robbed him और उसे लूटा and leave him alone wounded. और उसे अधमुआ छोड़ दिया। Half dead, they left him and ran away. उसे इतना मारा कि आधा मरा हुआ जैसा बन गया और उसे छोड़ दिया। And further Jesus now is telling the story, verse 31. और आगे यीशु कहानी कहते हैं 31वां वचन। By chance a certain priest was even passing by that way. और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक गुजरा And he saw this wounded man. और उसने इस घायल मनुष्य को देखा। When he saw he turned to another way. उसको देखकर वह याजक ने मार्ग बदल लिया, मार्ग फिरकर चला गया। 32 verse. और 32वां वचन। Likewise, a man in the same manner, Levite also he was passing through that way. इसी रीति से एक लेवी भी उस जगह पर आया, वहां से गुजरा। He even saw this wounded man उसने भी इस घायल व्यक्ति को देखा pass by on another way. और कतरा कर चला गया। And few time later, a man, Samaritan man, he came. और कुछ समय के बाद एक सामरी व्यक्ति वहां आया। As he was passing that way. और उस मार्ग से वह जा रहा था। He saw that wounded man. उसने उस घायल व्यक्ति को देखा। And when he saw him, और जब उसने उसे देखा he was moved with compassion. तो उसे दया आई, तरस आई। And he came down. He came to him
और वह उसके पास आया bound up his wounds, and poured on his them oil and wine, and set him on his own beast or donkey. और उसने उसके घावों पर तेल डाला और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया And brought him to an inner, वह उसे एक सराय में ले गया and took care of him. और उसकी सेवा टहल की And on next day, और दूसरे दिन he went to the owner, वह वहाँ के मालिक के पास भटियारे के पास गया and he said, और कहा take this 2 pence कि ये or 2 silver coin, 2 चांदी के सिक्के या 2 दिनार तू ले and said, और कहा take care of this wounded man, कि यह घायल व्यक्ति की तू संभाल रखना and whatsoever expend, or if it spend more, और तेरा जो कुछ और लगेगा then when I will return, I will pay it to you. तो जब मैं वापस लौटूंगा तो वह मैं तुझे दे दूंगा, भर दूंगा। And further, Jesus, he asked the one who had questioned, who is my neighbor, और आगे यीशु ने यह पूछा कि जिसने सवाल किया था कि मेरा पड़ोसी कौन है, and Jesus said, Jesus asked him, now what do you think, who is the neighbor of that wounded man? और अब यीशु ने उनको पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि जो घायल मनुष्य था उसका पड़ोसी कौन ठहरा? The thief, वह चोर, or those priests and those Levite, या फिर वह याजक या वह लेवी व्यक्ति, or that Samaritan unknown person? या फिर वह एक अनजान सामरी व्यक्ति आया था वो? And further, Jesus said, oh man, you should even do like that Samaritan person. और आगे यीशु ने ऐसा कहा कि हे मनुष्य, तुझे भी उस सामरी व्यक्ति के जैसा करना चाहिए। So this in this parable, तो इस दृष्टांत में we had heard this, हमने यह सुना है and we have read even this, और हमने यह पढ़ा भी, and the people, they have given title a good Samaritan, और लोगों ने इस दृष्टांत को यह शीर्षक दिया है कि एक भला सामरी व्यक्ति, or we can say story of a real man, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सच्चे मनुष्य की कहानी, or a man proved that he was really son of God. या फिर एक मनुष्य ने साबित किया कि वह सच में परमेश्वर का बेटा He was था, really a man of God. वह सच में परमेश्वर का जन था। Or we can give a title, the thief come to steal, kill and to destroy. या फिर ऐसा भी शीर्षक हम दे सकते हैं कि चोर चोरी करने और विनाश करने और मार डालने के लिए आता है। And also we can give a title, know who is your neighbor. या फिर आपका पड़ोसी कौन है यह जान लो, ये भी शीर्षक हम दे Or we सकते can हैं। give a title, good neighbor, या or true फिर neighbor. सच्चा पड़ोसी या भला पड़ोसी, यह शीर्षक भी हम दे सकते Or we हैं। can give a title, love thy neighbor. या फिर अपने पड़ोसी से प्रेम करो, यह शीर्षक भी हम दे सकते हैं। Okay, let's read and let's study. तो आइए पढ़िए, इसे पढ़े और अभ्यास करें। Luke 10th chapter 23rd to 37. लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 23वें वचन से 37वें वचन तक। How this parable Jesus Christ had delivered to the people. यीशु मसीह ने यह दृष्टांत लोगों को किस तरह से बताया और क्यों बताना पड़ा? Why he had to say such story. इस तरह की कहानी क्यों बतानी पड़ी? Now he was talking with the people, and then he turned to his disciple and he said privately to them, यीशु मसीह लोगों के साथ बात कर रहे थे और फिर अपने चेलों की ओर फिरकर उनको अकेले में कहा, blessed are your eyes कि धन्य है तुम्हारी which आंखें sees the things. जो वे बातें देखती है। Now Lord Jesus Christ, he praised his disciples. अब प्रभु यीशु अपने चेलों की प्रशंसा करते You are हैं so lucky, you are really blessed people. कि तुम तो धन्य आशीषित लोग हो You are full of grace. और अनुग्रह से भरे हुए That लोग you हो, got such time to spend with me. कि तुम्हें मेरे साथ बिताने के लिए इतना समय मिला। You are with me and you are listening the stories. तुम मेरे साथ हो और मेरी बातें कहानियां सुन रहे And हो। how I am replying to the people, it is blessed, you are blessed.
और मैं कैसे लोगों को जवाब देता हूँ, सब तुम सुनते हो, देखते हो, तुम्हारे लिए आशीष की बात Jesus है। Christ, he said, blessed are my disciple, because they had three things. यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम धन्य हो, क्योंकि उनके पास 3 बातें थी। Disciple, you have three things. कि चेलो तुम्हारे पास 3 बातें हैं। Eyes, आंखें, these are blessed, ये आंखें धन्य है, because the people have not recognized the Creator, and He is in midst of you, and they were not able to see, but you are able to see. उत्पन्न करता तो मनुष्यों के बीच में आया है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाए, लेकिन मेरे चेले तुम उसे पहचान पाए हो। Abraham saw me and he was happy. इब्राहिम ने मुझे देखा और वह खुश हुआ। You are blessed, for you saw the one who was Lord of Abraham. तुम धन्य हो, क्योंकि इब्राहिम का प्रभु कौन है वह तुमने देखा और पहचाना। Even you are blessed, because David, whom David called Lord, he is with you. और तुम इसीलिए धन्य हो, क्योंकि दाऊद ने जिसे प्रभु कहा वह प्रभु तुम्हारे संग है। David just saw in vision, but now you see me in reality. दाऊद ने तो केवल दर्शन में मुझे देखा, लेकिन मैं तो साक्षात तुम्हारे साथ हूँ। And you are blessed for your eyes watching the one, the people calling Lord. और लोग जिसे प्रभु कहते हैं उसे तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, इसीलिए तुम्हारी आंखें धन्य हैं। Second thing, दूसरी बात, you are blessed because the people had not saw my miracles, but you are present with me. तुम इसीलिए धन्य हो क्योंकि लोगों ने तो मेरे चमत्कार नहीं देखे, लेकिन तुम मेरे साथ रहते हो और देखते हो। The first miracle I did in Galilee, Cana. पहला चमत्कार मैंने काना गांव में किया। You saw how I turned water into wine. और तुमने देखा कि मैंने पानी का दाखरस कैसे बनाया। Even you know I raised Lazarus who was dead for 4 days. और लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था उसे मैंने जिंदा किया, वह भी तुमने जाना और देखा। Your eyes are blessed because you saw we just 3 went in the Jairus home and you saw the dead daughter and I made her alive. और हम 3 लोग यायर के घर में गए, उसकी बेटी मरी हुई थी और मैंने उसे जीवित कर दी, इसीलिए तुम्हारी आंखें धन्य हैं। More he said. और आगे यीशु ने कहा, you are blessed because you are listening my answers. और तुम्हें धन्य है क्योंकि मेरे जवाबों को तुम सुन रहे हो। Whenever people asked, Jesus answered them. जब भी लोगों ने सवाल किए तो यीशु ने जवाब दिए। If someone asks question and if you are there, then it is a happy moment. यदि कोई सवाल करे और आप वहां मौजूद होते हो तो यह एक खुश होने वाली बात है। Because when you got if a question arises in your heart, क्योंकि यदि सवाल आपके हृदय में उठता है and already the answer is been said, और आपका जो सवाल है उसका जवाब जब दिया जाता है, already the answer is been said, but you were absent, and that is a void time. और आपको जो सवाल है उसका जवाब तो पहले से दे दिया गया था जब तुम हाजिर नहीं थे, तो तुम्हारे लिए अफसोस की बात होती है। Here 24 verse Jesus said, यहाँ पर 24वें वचन में यीशु ने कहा, For I say unto you that many prophets and kings desire to see the things which you are seeing, but they didn't saw it. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो वे देखे पर न देखी। The prophet want to see how a virgin can bear a child. भविष्यवक्ताएं देखना चाहते थे कि एक कंवारी कैसे बेटे को जन्म देगी, And how the virgin giving birth to a child, how would that man would be looking? और एक कंवारी एक बेटे को जन्म देगी तो वह मनुष्य, वह बेटा कैसा दिखता होगा, कैसा होगा। The prophet had said the man, the Christ, when he will come, he will be carrying sin of the world, and how it would be, who it would be. और भविष्यवक्ताएं कहते थे कि जब मसीहा आएगा तो जगत के पाप को उठा लेगा, तो वह कैसे होगा और वह कौन होगा। The prophet want to see the Christ. भविष्यवक्ताएं मसीहा को देखना चाहते Even the थे। kings, they desired the great Lord.
to और see. राजा लोग भी चाहते थे कि यह महान प्रभु को वे देखे। The prophets and the king, they were desiring to listen the things that what disciple you are listening to me. भविष्यवक्ताएं और राजा ये चाहते थे कि जो बातें तुम सुन रहे हो मेरे चेले, वह बातों को वे सुने। Now I'm going to answer one question. अब मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। And so I'm saying the kings and the prophet, they want to, they even desire what question the people having. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भविष्यवक्ताएं और राजा ये जो इच्छा रखते थे, और इसीलिए लोगों में क्या सवाल है। So here Jesus said, why I call you blessed, you will know. और तो इसीलिए यहाँ पर यीशु ने कहा कि मेरे चेले, मैं तुम्हें धन्य क्यों कहता हूँ, अब तुम्हें पता चलेगा। For one man is going to come and he is asking me question and I'm going to answer him, and the people, they even wanted to get the answer. क्योंकि एक मनुष्य आएगा और वह मुझे सवाल करेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, वह जवाब दूसरे लोग भी चाहते थे सुनने का। And I'm going to answer him and you will be the witness. और मैं उसे जवाब दूंगा और तुम गवाह रहोगे। You are here present with me and so you are blessed. तुम मेरे साथ यहाँ मौजूद हो और इसीलिए धन्य हो। For now I am going to answer the one who is going to raise a question. क्योंकि अब जो मुझे सवाल करेगा उसे मैं जवाब देने जा रहा हूँ। And verse 25. और 25वां वचन, A certain lawyer, the one who is a student of a law or student of Bible, और देखो एक व्यवस्थापक कि जो बाइबल का अभ्यासी होता है, बाइबल का पालन करने वाला व्यक्ति, he stood up and he stood up there वह वहां पर उठा and tempted Jesus Christ. और यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा। Master, कि हे मालिक, what shall I do to inherit eternal life? कि अनंत जीवन को पाने के लिए, उस अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। Now Jesus Christ, when he said, blessed are your ear, for you are listening. अब यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारे कान धन्य है क्योंकि तुम सुन रहे हो। Disciples were listening. और चेले सुन रहे थे। And the question arose from the group, from the crowd. और भीड़ में से यह सवाल उठा जो चेले भी सुन रहे थे। He asked a spiritual, this man, a lawyer, he asked a spiritual question. यह व्यवस्थापक जो था उसने एक आत्मिक सवाल पूछा। How can I inherit or I be called child of eternity? अनंत जीवन का वारिस मैं कैसे बन सकता हूँ? How can I receive life that never end? और ऐसा जीवन जिसका कभी अंत ना हो, वह मैं कैसे पा सकता How हूँ? can I enter and how can I be part with those who enter in the eternal life? जो लोग अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं उनके साथ मैं सहभागी कैसे बन सकता They हूँ? already had entered into eternal life. I too want to be part with them. वे लोग तो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, मैं भी उनके साथ प्रवेश करना चाहता So हूँ। he asked a serious question. तो उसने एक सही गंभीर सवाल पूछा। I want to inherit in eternity. कि अनंत जीवन का मैं वारिस बनना चाहता हूँ। Verse 6. 26वां वचन, And Jesus answered, और यीशु ने उसे जवाब दिया what is written in the law? कि व्यवस्था के पुस्तक में क्या लिखा है, How you read it? तू उसे कैसे पढ़ता है? And he answered, तब उसने उत्तर दिया, man should love God with all his heart, with all his soul and with all his strength. कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम रख। So this lawyer, he answered, तो यह व्यवस्था का पालन करने वाला जो था उसने जवाब दिया I have read the law. कि मैंने नियम शास्त्र को पढ़ा है, I know the law. मैं नियम जानता हूँ And it is by heart और यह मेरे मुख में पूरा है that we should love God कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, with whole heart, पूरे हृदय से, with whole soul, पूरे प्राण से, with whole strength, और पूरी शक्ति से, with all mind, और पूरी बुद्धि से। and we should love our neighbor even और as we love ourselves. और जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, हमें हमारे पड़ोसी से भी प्रेम करना है। And Jesus said,
this is the right answer. और यीशु ने कहा कि यह सही जवाब You है do it and you shall live and never die. कि तू इस तरह से करेगा तो तू जीवित रहेगा, कभी मरेगा So नहीं। Jesus said, and you shall live. तो यीशु ने कहा कि ऐसा करेगा तो तू जीवित रहेगा। If you do it, you will not die. You will live. यदि तू ऐसा करेगा तो तू मरेगा नहीं, तू जिएगा जिएगा जिएगा। So when this man further he said to justify himself, he asked another question. यह व्यक्ति ने अपने आप को खरा साबित करने के लिए दूसरा सवाल किया Who is my neighbor? कि मेरा पड़ोसी कौन है। So this lawyer, he got two questions. तो यह व्यवस्थापक के पास दो सवाल थे। How can I receive with those who enter into eternal life? How can I receive that too? जो लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं उनके साथ मैं भी कैसे वारिस बन सकता हूँ। I too want eternity. मैं भी अनंत जीवन पाना चाहता And हूँ। who is my neighbor? और दूसरा सवाल था कि मेरा पड़ोसी कौन है। Now Lord answered, asking him two questions. अब प्रभु उनको जवाब दे, उस व्यक्ति को जवाब देते हुए दो सवाल करते हैं What is written in the law? कि नियम शास्त्र में क्या लिखा है। Do you ever read what is the answer for your question? Did you ever read? तेरे सवाल का क्या जवाब है उसके बारे में क्या कभी तुमने पढ़ा है You are student of the law. कि तुम तो व्यवस्था के विद्यार्थी हो। I think you didn't ever read the law. I don't think like so. मुझे लगता है कि तुमने कभी नियम शास्त्र व्यवस्था की किताब पढ़ी नहीं है I don't think you understand और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे समझे हो। what the Bible says, what the scriptures say. I don't think you understood. धर्मशास्त्र क्या कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम उस बात को समझे हो। Second question he asked the Lord. उसने दूसरा सवाल, Jesus asked this Lord another question. यीशु ने इस व्यक्ति को एक दूसरा सवाल किया How you read? कि तुम कैसे पढ़ते हो। From the first book to last book? पहली किताब से छठी किताब तक पढ़ लेते हो Or as you get time you study? और जब तुम्हें समय मिले तब अभ्यास करते हो Or whatever book you like you read it? Like Yeah. your way, in your way? और जो कोई किताब तुम्हें अच्छी लगे अपनी रीति से पढ़ते जाते हो। Or do you read and then meditate? या फिर क्या तुम पढ़कर उसके बाद मनन अध्ययन करते हो। Do you study really scriptures? क्या तुम सच में पवित्र शास्त्र का अभ्यास करते हो। How do you read? तुम कैसे पढ़ते हो। It means you had never read. उसका अर्थ है कि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, You really have never read it. तुमने सच में कभी नहीं पढ़ा है। Lord knew that this man came tempting me. प्रभु जानते थे कि ये मनुष्य तो मेरी परीक्षा करने के लिए आया I है। know he knows but he doesn't do. मुझे पता है कि वह व्यक्ति जानता है क्या करना है लेकिन ऐसा करता नहीं है। And so Jesus want that he himself say I should do and he was not doing. तो यीशु चाहते थे कि वह मनुष्य खुद ऐसा कहे कि मुझे ऐसा करना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। But this Lord, he thought that Jesus Christ, he is just performing miracles. लेकिन यह व्यवस्थापक ने तो ऐसा सोचा कि यह यीशु मसीह तो केवल चमत्कार दिखा रहे And हैं he just prophesied. और वह केवल भविष्यवाणी करते And he is हैं teaching good lessons. और वह अच्छे अच्छे पाठ सिखाते हैं। He is never talking about law, keeping law. यीशु मसीह नियम का व्यवस्था का पालन करने का कभी नहीं सिखाते। This rich man, so-called student of the law, यह धनवान व्यक्ति जो व्यवस्था का विद्यार्थी कहा गया था वह he was just learning to teach the law. वह नियम व्यवस्था की किताब को दूसरों को सिखा पाए इसीलिए उसको सीख रहा था। And so Jesus asked him, इसलिए यीशु ने उसे सवाल किया। verse 27, 27वां वचन answer me what the law says. कि व्यवस्था की किताब क्या कहती है मुझे जवाब दे। And he himself said, this Lord, he himself said, और यह व्यवस्थापक ने खुद जवाब दिया you shall love your Lord your God with whole your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना। This law keeper,
he knew the law and he spoke like this. यह व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति व्यवस्था को जानता था और इसीलिए इस तरह से बोला। And another he answered that is loving neighbor as self. और दूसरी आज्ञा, दूसरे सवाल का जवाब उसने दिया कि अपने खुद से जैसा प्रेम रखना है वैसा पड़ोस से भी प्रेम करना है। Now Lord Jesus answered him that you know the law but you keep it not. अब प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि तू नियम शास्त्र जानता है लेकिन पालन नहीं करता। You are learning other but you are not following that law. तुम खुद वह सीख रहे हो दूसरे को सिखाने के लिए लेकिन खुद उसका पालन नहीं कर रहे हो। You are teaching to keep the law to the people. लोगों को सिखा रहे हो कि नियम शास्त्र का पालन करो, but you are not doing or obeying God's command. लेकिन तुम खुद उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। You want to inherit in the kingdom eternal life. तुम अनंत जीवन में वारिस होना चाहते हो। One should not just know but he should do it. एक तो फिर व्यक्ति को व्यवस्था को केवल जानना ही नहीं है, उसके अनुसार करना भी है। One should obey and not just to know it. व्यक्ति को उसका पालन भी करना है, केवल उसे जानना नहीं है। So Lord Jesus proved that he was knowing but he was not doing. तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के बारे में यह साबिती दी कि वह मनुष्य जानता था कि यह करना चाहिए लेकिन नहीं करता था। And he thought that Lord don't know that I am doing. और उसने ऐसा सोचा कि मैं ये सब कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ प्रभु को कुछ पता नहीं चल रहा। Lord doesn't know that I am keeping or not. I am just preaching. कि मैं नियम शास्त्र का पालन करता हूँ या नहीं और केवल सिखा ही रहा हूँ, प्रभु को कुछ पता नहीं चल रहा है। Lord think that I am not doing. Let me ask another question. प्रभु तो ऐसा सोचता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो अब मुझे दूसरा सवाल Who is पूछना my neighbor? कि मेरा पड़ोसी कौन है। And then further Lord ended this parable saying, do it as that Samaritan did. और फिर प्रभु ने दृष्टांत देकर बात पूरी की ऐसा कहते हुए कि उस सामरी व्यक्ति ने जैसा किया वैसा ही तुम करो। Who is my neighbor? He asked. उसने पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है। Now here we see this man didn't understood what Lord was saying. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु जो कह रहे थे वह मनुष्य नहीं समझा। He wanted to examine Lord. वह प्रभु की परीक्षा करना चाहता था। And so he asked, who is my neighbor? इसीलिए उसने सवाल किया कि मेरा पड़ोसी कौन है। Verse 30. 30वां वचन। To make this man understand that who is the neighbor, Jesus, he started a parable. इस व्यक्ति को समझाने के लिए कि पड़ोसी कौन है, यह समझाने के लिए यीशु ने दृष्टांत बोलना शुरू किया। Now we see the parable. अब यह दृष्टांत है। Verse 30. 30वां वचन। A certain man was going down from Jerusalem to Jericho. कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। Jerusalem means the holy city or the city of peace. यरूशलेम का अर्थ होता है पवित्र नगर या फिर शांति का नगर। Jerusalem, it is the holy city. यरूशलेम तो पवित्र नगर है, But it is city of double peace. लेकिन वह गाढ़ शांति की जगह है। Where God presence is there. जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती Where the है, people go to worship God. जहाँ पर लोग परमेश्वर की आराधना के लिए जाते And the हैं। temple was in Jerusalem. और मंदिर भी यरूशलेम में था। The people, they went in Jerusalem and come out with peace. लोग यरूशलेम जाते थे और वहां से शांति पाकर आते थे। So here Jesus now he is not just saying any name, but he here when he used name Jerusalem and Jericho, there is a meaning after that. अब यीशु मसीह कोई ऐसे ही कहानी नहीं बता रहे हैं, लेकिन यरूशलेम का नाम दिया, यरीहो का भी नाम दिया, उनके पीछे अर्थ छिपा हुआ है। He would say that from Nazareth to Jerusalem a man was going. यीशु शायद ऐसा भी कह सकते थे कि नाजरेत से यरूशलेम एक मनुष्य जा रहा था। But now he is talking about a man coming from Jerusalem to Jericho. लेकिन यीशु ऐसा कह रहे हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा है। A place where God people
gather for worship. यरूशलेम ऐसी जगह जहाँ परमेश्वर के लोग आराधना के लिए इकट्ठा होते And हैं। even Samaritan people, they knew that the place of worship is in Jerusalem. और सामरी लोग भी जानते थे कि आराधना का स्थल या जगह यरूशलेम है। And this, he is coming to Jericho from Jerusalem. और यह मनुष्य यरूशलेम से यरीहो आ रहा है। And Jericho is the place of fragrance. और यरीहो तो खुशबू Yes. खुशबू की जगह है। So a man coming from King City or God City, and he is entering into Jericho. तो एक मनुष्य राजा के नगर से या तो फिर परमेश्वर के नगर से निकलकर यरीहो जा रहा है। And the Jericho, it is the place, we can say it's the place where people forget the beauty of God. और यरीहो तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग परमेश्वर की सुंदरता को भूल जाए। A man coming from Jerusalem and he is entering into Jericho. एक मनुष्य यरूशलेम से आ रहा है और यरीहो में प्रवेश कर रहा है। The place where it's fragrance. तो यरीहो ऐसी जगह जहाँ पर खुशबू है। And suddenly someone come and attack upon this man. और अचानक से कोई आता है और उसके ऊपर प्रहार करता है। He was happy in his way, वह तो अपने मार्ग में खुशी से जा रहा था, but he fell among robbers. लेकिन डाकुओं ने उसे घेर He लिया was attacked by the thieves और चोरों ने उसे मारा and they robbed him, और उसे लूट लिया slapped him और उसे मारा and beat him, और उसे मार पीट की leave him alone, wounded, और उसे घायल करके अकेला छोड़ दिया leaving him half dead, और उसे अधमुआ छोड़ दिया and ran away with the property और उसका जो कुछ था छीन लिया और भाग गए and left him to die. और उसे मरने के लिए उधर छोड़ दिया। Now here Jesus said, the man, now he is about to die, अब यीशु ने यहाँ कहा कि अब वह मनुष्य वहाँ मरने पर है and there is no one to help him. और उसे मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं है। But now, by certain, or it's God grace, or it is a by chance, godly man, priest, he is coming on this way. लेकिन जोग संजोग परमेश्वर की कृपा में वहाँ पर एक भक्ति करने वाला मनुष्य याजक आता है। This man is about to die, but a holy man coming on the way. यह मनुष्य यहाँ पर मर रहा है और एक पवित्र मनुष्य उस मार्ग से गुजर रहा है। And now this man, I think he is trying to say, oh, holy man, I believe you are going to come and now come and heal me and you are going to take me to doctor. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि उस पवित्र व्यक्ति को देखकर यह घायल व्यक्ति ऐसा सोचता था और पुकारता था कि हे पवित्र इंसान, तुम आ रहे हो तो मुझे आशा है कि तुम आकर मुझे मदद करोगे, अस्पताल ले जाओगे और मुझे बचाओगे। This was the priest, यह आने वाला व्यक्ति याजक था, the one who served in the temple, who served God in the temple, याजक तो वह था जो परमेश्वर की सेवा करता था मंदिर में, who offered sacrifice to Lord, जो प्रभु को बलिदान देते थे, who pray for the people. और लोगों के लिए मध्यस्थी करने वाला वह याजक था। He 24 hours is dedicated to serve God. और 24 घंटे पूरा जीवन उसका प्रभु की सेवा करने के लिए समर्पित किया हुआ रहता है। But he didn't help that fellow. लेकिन उस व्यक्ति ने उस घायल की मदद नहीं की। So Lord taught, love your neighbor, the law this priest even knew. तो प्रभु ने सिखाया कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना, यह बात तो यह याजक भी जानता था, But he failed to keep it. लेकिन वह बात का पालन करने में वह निष्फल हो गया। Another man came, दूसरा मनुष्य आया, Levitic man, लेवी व्यक्ति, and he also saw this man, और उसने भी इस घायल को देखा, but he passed on the other way, लेकिन other उसने भी side. मार्ग बदल दिया और वहां से निकल गया। So your Lord Jesus mentioned another man who was lower than the priest, but he was a religious one. तो यहाँ पर यीशु मसीह ने दूसरे मनुष्य के बारे में बताया कि जो याजक से थोड़ा नीची कक्षा का होता है, लेकिन यह धार्मिक व्यक्ति है, लेवी, Who prepared the altar for the priest to
give sacrifice, जो याजक के लिए वेदी के सारे काम करता है, वेदी को तैयार करता है बलिदान के लिए, who serve the temple, जो मंदिर की सेवा में रहते हैं यह लेवी लोग, and the priest serve God. और जो याजक होता है वह परमेश्वर की सेवा करते This हैं। priest prepare for the this Levi prepare for the priest. और यह लेवी लोग याजक के लिए सारी तैयारी करते हैं। Levi is the chosen people of God. लेवी तो परमेश्वर के चुने हुए लोग, चुना हुआ कुल है। This tribe, Levi tribe is chosen for God. यह लेवी का जो गोत्र है वह परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। Even those people fail to keep the law. ये ऐसे लोग भी नियम का पालन करने में निष्फल हो गए। So Jesus said, you say, oh lawyer, तो यीशु ने उस सवाल करने वाले से कहा कि हे झूठे व्यक्ति, lawyer, व्यवस्था- yes, lawyer, उस व्यवस्थापक से कहा कि हे झूठे व्यक्ति, lawkeeper, अच्छा, oh lawkeeper, यीशु ने उससे कहा कि हे व्यवस्था का पालन करने वाले व्यक्ति, look, the priest even know the same law you are having in your heart, in your mouth and in your mind. कि देखो कि जो तेरे मन में, तेरे मुंह में और तेरे दिमाग में जो नियम है, आज्ञा है, वह आज्ञा तो वह याजक और लेवी भी जानता है, But they didn't kept. लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया। But a certain Samaritan came लेकिन एक सामरी व्यक्ति आया and he saw this wounded man. और उसने इस अधमुए व्यक्ति को He देखा। saw this man is about to die. उसने देखा कि यह मनुष्य तो अब मर जाएगा। And when he saw him, he was moved with compassion. और जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आई। Your Lord, now we see, this man was not a God servant. Samaritan was not God's servant. अब यह सामरी व्यक्ति तो परमेश्वर का सेवक नहीं था। He was not even serving in the temple in Jerusalem. और यह व्यक्ति तो यरूशलेम के मंदिर में सेवा करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं था। And we can say this wounded man never saw him in that Jerusalem temple. और हम कह सकते हैं कि यह घायल व्यक्ति ने इस सामरी व्यक्ति को कभी भी यरूशलेम के मंदिर में देखा भी नहीं है। Not as priest and not as Levi उसे वहाँ- or serving in the temple. उसे वहाँ याजक के रूप में या लेवी के रूप में या मंदिर की सेवा करने वाला कोई मनुष्य के रूप में उसे कभी देखा नहीं And है। that wounded man was crying to be saved. और वह घायल व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए रो रहा था। Now this Samaritan, it means guardianship. अब यह सामरी का अर्थ होता है The one- संभाल रखने वाला। Yes, the one who guard. जो व्यक्ति सुरक्षा करता है, संभाल रखता है। Now this man was not from those town, but he was from another town. अब यह व्यक्ति तो उन शहरों में से नहीं था, लेकिन दूसरे शहर का व्यक्ति And था। also he was not God's servant. और यह व्यक्ति परमेश्वर का सेवक भी नहीं था। He was just passing and he saw and he had compassion. वह तो वहां से गुजर रहा था और उसने देख लिया और तरस खाया। Verse 34. 34वां वचन, He came near. He didn't went on another way, but he came near. उसने अपना मार्ग बदल नहीं दिया, लेकिन उसके पास आया He bound this wounded man wounds, और उसके घावों को उसने बांधा poured oil, और तेल उंडेला and then he even poured wine. और उसने दाखरस भी डाला। And he sat on him, and he set him on his own beast or his own donkey. और उसने उसे अपनी खुद की सवारी पर बिठाया And he brought him to an inn or to a lodge. और उस व्यक्ति को सराय में या तो रहने की जगह में लेकर आया And he take care of him. और उसकी संभाल रखी, सेवा की। Samaritan man helped this wounded man. सामरी व्यक्ति ने यह घायल व्यक्ति की मदद की And even he gave 2 penny or 2 coin. और उसने 2 सिक्के भी दिए। Yes, verse 35. दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर भटियारों को दिए। Look. 10 लुका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 35वां वचन। Yes.
Okay. 2 dinar or yes. It's silver coins. यह चांदी के सिक्के या 2 दिनार, And said, take care of this man. और उससे कहा कि इस मनुष्य की तू सेवा करना, And until I return, और जब मैं वापस आऊंगा, if it's much, if it had spent it to take care of this man, if that you have spent it more, then I am going to pay you more. और इस व्यक्ति की सेवा करने में यदि तेरा ज्यादा खर्चा हो जाए तो मैं जब आऊंगा तो तुझे वापस भर दूंगा। So here we see a Samaritan man who is helping, and also he had taken care of this man, and even he is ready to serve him and make him whole, to do and to heal him. He is ready to do everything. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह सामरी व्यक्ति इस घायल व्यक्ति की मदद करता है, उसको ले जाकर सेवा भी करता है, और वह पूरी रीति से ठीक हो जाए उसका पूरा प्रयास करता है। And Jesus completed the parable और यीशु ने दृष्टांत पूरा किया to tell that man who just know the scripture by heart, but he he was not keeping. जो व्यक्ति नियम शास्त्र तो जानता था अच्छी तरह से, दिल में रखता था, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करता था, केवल उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए Jesus asked him question. यीशु ने उसे सवाल किया, What do you think the who had proved neighborhood among these 3? कि यह 3 लोग वहां से गुजरे, उनमें से इस व्यक्ति का पड़ोसी कौन ठहरा? Who proved really the neighbor was? तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? सच में किसने ऐसी साबिती दी? Here Jesus asked from 3 who was the real neighbor. कि इन तीनों में से सच्चा पड़ोसी कौन था, ऐसा यीशु ने पूछा। Thief वह जो चोर था वह, or those ministers who were in the temple serving God, और वो सेवक जो मंदिर में रहते थे, परमेश्वर की सेवा करते थे, or the Samaritan man? या फिर सामरी व्यक्ति? And he said, the one who showed mercy. तब उसने जवाब दिया कि जिसने दया दिखाई वह। And Lord said, और प्रभु ने कहा go and do likewise. कि तू भी जाकर ऐसा ही कर। So from Jerusalem to Jericho, there are 10 in this parable 10 questions, and there are 10. I will say that there are 10 mysteries, and we are going to study this 10 answer. तो यरूशलेम से यरीहो की ये जो बात है उसमें 10 ऐसे सवाल है और 10 गूढ़ बातें भी है। उस सवाल का और जवाब का हम अभ्यास करेंगे। 10 questions arise from this parable. यह दृष्टांत में से 10 सवाल उठते हैं। Jerusalem and Jericho. Why Lord used those words? यरूशलेम से यरीहो, यह दोनों शहर का नाम प्रभु ने क्यों दिया? So here Jesus said that city of peace to city of fragrance. कि शांति के शहर से खुशबू के शहर तक The men are traveling from God and moving towards the world. कि लोग तो परमेश्वर के शहर से निकलकर संसार की ओर जा रहे हैं। Second question. दूसरा सवाल, Who was that really the man was? Yes, the wounded man, who really he was? जो घायल व्यक्ति था वह सच में कौन था? He was innocent man. वह एक भोला व्यक्ति था, निर्दोष था। He went to worship Lord and went in Jerusalem. वह प्रभु की आराधना के लिए यरूशलेम गया And now he is returning back to his city. और अब वह अपने शहर में वापस आ रहा है। Or you can say he was from Jerusalem, but he just went to see. He just came to do business in Jericho, and then he is going to return to Jerusalem. और आप शायद ऐसा भी कह सकते हो कि वह मनुष्य यरूशलेम का ही था, लेकिन व्यापार के लिए बाहर निकला, यरीहो जा रहा था, पर वहां से काम पूरा करके वापस यरूशलेम चला जाएगा। But when he left that Jerusalem and he was passing to Jericho, लेकिन उसने जब यरूशलेम छोड़ा और यरीहो की ओर जा रहा था, there was attack of devil. तो शैतान का उसके ऊपर एक प्रहार हुआ।
those thieves were the evil spirits. और जो डाकू थे वे तो दुष्ट आत्माएं थी। And the priest and the Levi, we can call them, those are people who think we are superior and we know the law. और याजक और लेवी लोगों को हम ऐसा कह सकते हैं कि वे लोग ऐसा सोचते थे कि हम तो नियम शास्त्र का पालन करते हैं और दूसरे लोगों से हम बेहतर है। We are the teacher and we are going to teach. हम ही शिक्षक है और हम दूसरों को सिखाएंगे, ऐसा सोचते थे वे लोग। We are good people. हम अच्छे लोग हैं। So the thief, we can call them evil spirits. तो Yes. तो जो चोर थे, डाकू थे, उनको हम दुष्ट आत्माएं कह सकते And the हैं। priest and Levi, we can call them, they think that they are good. Those people who think they are good. और याजक और लेवी लोग ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि जो लोग अपने आप को बेहतर और दूसरे से अच्छे समझते हैं, ऐसे लोग। And the Samaritan, we will call him, he was Lord Jesus Christ. और जो सामरी व्यक्ति था, हम कहेंगे कि वह प्रभु यीशु मसीह थे। He was not from this place, but he was from above. वह तो इस दुनिया के नहीं थे, लेकिन ऊपर के थे। He came to meet man. वे मनुष्य से मिलने के लिए He आए had compassion for man. और प्रभु को मनुष्य के लिए तरस थी। He didn't saw that this is my brother. उसने नहीं सोचा कि देखा कि यह मेरा भाई He is है, my relative, let me go and help him. वह मेरा संबंधी है, मुझे जाकर मदद करने दो, ऐसा नहीं सोचा। Even he didn't thought that this man who is fell in the hand of the thief and wounded, this is of my country. और जो व्यक्ति डाकुओं के हाथ में पड़ा और अब घायल हो गया है, वह मेरे देश का है, ऐसा भी उसने नहीं सोचा। So this Samaritan was the one who was Lord Jesus Christ. तो यह सामरी व्यक्ति तो वह है जो प्रभु यीशु मसीह थे। And when the man was taken in or in the law, that is the church. और जब उस मनुष्य को वहां से लेकर उस सराय में लिया गया, तो यह तो सराय तो कलीसिया है। And the 2 coins that were paid, it is the word of God and it is the Holy Spirit. और जो 2 सिक्के दिए गए वह तो परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा है। And the oil and the wine that the Samaritan had used, that is to heal that man. और तेल और दाखरस जो सामरी व्यक्ति ने उस घायल को ठीक करने के लिए लगाया, That is the word of healing. वह तो चंगाई के वचन है। Or we can say those is the word for salvation. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दाखरस और तेल तो उद्धार के वचन हैं। When we receive good news, our wounded heart, it has been repaired. जब हम सुसमाचार सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारा घायल हृदय, भंगित हृदय बेहतर होता है, ठीक हो जाता है। And that Samaritan, when he said to the inner, or that he talked with the keeper of that inn. और सामरी व्यक्ति ने उस भटियारे के साथ जब बात की, Our Bhatiyara is another. Okay. सराय को संभालने वाला व्यक्ति, Yes, the one who take care of lodge. जो संचालक था, उसके साथ जब बात की, Who is that lodge master? वह जो होटल थी या सराय था, उसका जो संचालक या मालिक था, वह कौन था? That is the pastor. वह पासबान है। So the wounded man is handed over to the pastor, and that man is in the church. तो घायल व्यक्ति को पासबान के हाथों में दिया जाता है और कलीसिया में लाया जाता है। Until that man is not totally repaired, he is placed there. और उस व्यक्ति पूरी रीति से ठीक ना हो जाए, तब तक उसे कलीसिया में रखा जाता And है। the Samaritan went back to his way, और बाद saying, में सामरी व्यक्ति फिर अपने मार्ग में आगे चला गया और जाने से पहले ऐसा कहा, when I come back, I will repay to you. कि मैं जब वापस आऊंगा तो तुझे तेरी कीमत चुकाऊंगा। So Lord Jesus Christ, he
had promised the pastor to bless him more if he is found faithful in serving the people. तो प्रभु यीशु मसीह ने पासबान को वचन दिया कि लोगों की सेवा करने में यदि वह विश्वास योग्य बना रहे तो उसे ज्यादा आशीर्वाद देगा. If you take care of this wounded man and heal him totally, then when I will return, whatever is there, I'm going to pay it to you. कि यदि तू इस घायल व्यक्ति की संभाल रखे और उसको पूरी रीति से ठीक कर दे और उसके पीछे जो भी खर्चा लगेगा तो सब कुछ मैं तुझे वापस दूंगा. As Paul says in Romans 8 and verse 32, जैसे पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 33वां वचन, God who did not spare his own son but gave it for us, माफ करना 32वां वचन, 32 verse, कि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु हम सबके लिए दे दिया. how will he not also along with him freely give us all things? वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा. So if God had not spared Jesus Christ just to save us, then what do you think? How great Lord love us, and His Father is going to give us even more. तो हमें बचाने के लिए पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भी दे दिया तो फिर हमें और आशीष से देने के लिए उसका कितना बड़ा मन होगा. Philippians 1:6 says, फिलिपी का पत्र पहला अध्याय 6वां वचन कहता है, Paul says, पौलुस कहते हैं, we have confidence that the one Lord, the one Holy Spirit who had worked good in within us, when Jesus is going to come back, He is going to make us perfect. और हमें इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, पवित्र आत्मा ने जो आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा. So Holy Spirit is going to complete the whole work तो पवित्र आत्मा पूरे काम को पूरा करेंगे until Jesus Christ return back. यीशु मसीह के आने तक वे पूरा करेंगे. In 2 Corinthians 10 verse 6, दूसरे कोरिन्थी की पत्री 10वां अध्याय 6वां वचन, Paul says, पौलुस कहते हैं, we are fully prepared to punish every act of rebellion. Whatever you did wrong, we are going to pay it back. We are going to pay it on behalf of you. कि और हम तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा न मानने का जो शिक्षा होगी वो हम भुगत लेंगे. Until your submission is not complete, जब तक आज्ञा मानना पूरा ना हो जाए, your rebellions, until it doesn't come, it appear to obedience, आप आज्ञा नहीं मानते हो, यह बात बदल कर आप आज्ञा मानने लगो, ऐसी जब तक ना हो जाए, we are even ready to pay fully payment about your all wrong. तब तक तुमने जितना भी आप गलत करते हो उसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं. So the people who are in church, they are ready even to face the punishment of God on behalf of the people. तो कलीसिया में जो लोग होते हैं वे लोग दूसरे लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से सजा सहने के लिए भी तैयार रहते हैं. Just to bring the church or the people before Christ, to represent Christ before Christ, innocent and holy. कलीसिया के लोगों को पवित्र और शुद्ध करके यीशु मसीह के सामने प्रकट करने के लिए The pastor and the leader, they are working hard. पासबान और आगेवान वे सख्त मेहनत करते हैं. Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो. Until Lord Jesus come back, जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस आ जाए, the pastor have to take care and also have to bring the people to obedience, in the obedience stage. तब तक पासबान को ध्यान रखना है, सबका संभाल रखना है और सब आज्ञा पालन करने वाले बन जाए, तब तक उनको संभाल कर तब तक उनको बनाना है. So from this parable, तो इस दृष्टांत से we have learned much. हमने बहुत सीखा है. It is just not a story, यह केवल कहानी नहीं है, but the words Jesus used, if we deeply study, then we would get we would come to know
how great God, Lord Jesus' wisdom is. लेकिन जो शब्द यीशु मसीह ने बोले उनके बारे में यदि हम गहराई से अभ्यास करें तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह का ज्ञान कितना गूढ़ है। Each word he used in the parable, that are mysterious words. हर एक शब्द दृष्टांत में यीशु मसीह ने जो बोले ये सारे गूढ़ रहस्य के शब्द है, बातें हैं। And I'm going to give the title to this parable, और मैं इस दृष्टांत को यह शीर्षक दूंगा, Love Thy Neighbor. अपने पड़ोसी से प्रेम कर। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। One more thing. एक और बात, As the man said, we should love our neighbor as ourselves. When he answered this from commandment, उस मनुष्य ने जब आज्ञा व्यवस्था की किताब में से जवाब दिया कि हम अपने आप को जैसा प्रेम करते हैं वैसा पड़ोसी से प्रेम करना है। the Samaritan he loved as he had been wounded. He loved that man as he was wounded. तो सामरी व्यक्ति को जैसे खुद को जख्म लगे हो उस तरह से उसने उस जख्मी व्यक्ति की मदद की, प्रेम किया। So we should love our neighbor as we love ourselves. तो हम अपने आप को जैसा प्रेम करते हैं वैसे हमारे पड़ोसियों से प्रेम करना है। Amen. आमेन। And who was the neighbor और पड़ोसी कौन था? of the wounded man? वह घायल व्यक्ति का पड़ोसी कौन था? The one who helped and one who had compassion. जिसने उसकी मदद की और उस पर दया दिखाई, वह उसका पड़ोसी था। So Jesus Christ is our neighbor. तो यीशु मसीह हमारा पड़ोसी है। He had loved us, had compassion upon us. उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पर दया दिखाई है। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। God give you more understanding. परमेश्वर आपको ज्यादा समझदारी दे। Let's close our eyes and let's pray. आइए हमारी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। Father, we thank you पिता, हम आपका धन्यवाद for करते all हैं your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए। In your grace, we receive your wisdom. आपके अनुग्रह में ही हम आपका ज्ञान पाते हैं We receive your knowledge. और आपकी बुद्धि हम पाते हैं। In your grace, we are sitting. आपके अनुग्रह में हम बैठे हुए हैं And we thank you for your parable. और आपके दृष्टांत के लिए हम आपका धन्यवाद करते Give us हैं। more grace to study it, Lord. और उसका ज्यादा अधिक अभ्यास करने के लिए हम पर अधिक अनुग्रह करो। Bless all who are watching, who are joined with us. जो लोग देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष And दो। who are agreeing with this truth. और जो लोग इस सत्य के साथ सहमत होते हैं Agreeing with your Holy Spirit. और आपके आत्मा के साथ सहमत होते हैं And agreeing this is word of God. और यह परमेश्वर का वचन है ऐसा मानकर सहमत होते हैं। Bless them with your spirit. उनको आपके आत्मा से आशीष दो। Give them grace to obey your commandment. आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए उन पर अनुग्रह करो। Once again, we thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह, फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। You are our neighbor. आप हमारे पड़ोसी हो And we will love you और हम आपसे प्रेम करेंगे as we love ourselves. जब जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं वैसा। Thank you once again for your word. आपके वचन के लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद। Father, bless all who are watching, who are joined with us. पिता, जो लोग देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let's say Amen. आइए आमेन कहे। Amen. आमेन। Let's continue praying what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी As हो, it is in heaven, let it be done on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ as we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो। Jesus' name. यीशु के नाम में। Let's say amen. आइए आमेन कहें। Amen. आमेन। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Yes, Makwan Bhai. Yes, Chowda brother. Yes, praise God. Yes, Abhishek. Yes, Mehul. Praise Lord.